में लाए तो भूल जाओ वो दुनियादारी, भूल जाओ वो बुरी कवारी, भूल जाओ दुनिया के धक्के देखो फिर नाटक करके बजी डुगडुगी जनता दौड़ी नुक्कड़ वाले आए। दोस्तों बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं हम। जो सोच लिया वो करना है, ये विश्वास मन में जगाना है, यंग इंडिया के सपनों का नया भारत बनाना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हर घर व्यवसाय हो ऐसा एक अवसर लाए हैं, कैसे बने आत्मनिर्भर यही तो बताने आए हैं। खुद का व्यवसाय करना है या लगे हुए व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, यही सब बताने के लिए तो ये नुक्कड़ नाटक दिखाना। अच्छा, जो बनाए सफल उद्यमी ऐसी कोई राह दिखाएंगे क्या? एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के बारे में बताएंगे? जी हाँ, एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सबको एक गीत सुनाएंगे। उद्यमियों का भारत है सीतामढ़ी क्या दिल्ली, उद्यमियों का भारत है सीतामढ़ी क्या दिल्ली। कर ले बिजनेस खुद का, अरे कर ले बिजनेस खुद का, वो खिड़की में से बोली का एमएसएमई लाया है स्कीमें नई नवेली, एमएसएमई लाया है स्कीमें नई नवेली। उद्यमियों का भारत है सीतामढ़ी क्या दिल्ली, उद्यमियों का भारत है सीतामढ़ी क्या दिल्ली। अपने ही शहर में रहती थी एक लड़की बड़ी सयानी, पूजा के जीवन की अद्भुत है ये कहानी। अपने हुनर को पहचान कर सफलता की सीढ़ी चढ़ गई। अरे भैया खुद का बिजनेस कर आत्मनिर्भर बन गई। सारा शहर एक दूसरे को उसकी मिसाल देता था, किसी के जीवन की प्रेरणा तो किसी की उम्मीद बन गई। उसी के शहर में रहते थे दो दोस्त पुराने, संजू और बबलू नाम थे उनके, थे दोनों भी बड़े सयाने। पूजा की ही तरह खुद का व्यवसाय करना चाहते थे, मगर कैसे मिली उसे सफलता ये बात समझना चाहते थे। एक दिन दोनों ने पूजा से मिलने की ठानी। अरे भैया पहुंच गए पूजा की फैक्ट्री और शुरू की अपनी बात बतानी। बबलू, 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 बबलू। अरे यार कितनी देर लगा दी, कहाँ रह गया था? अरे अपने जो राम बाबू है ना, उनसे मिलने गया था। क्यों? पैसों का इंतजाम करने यार। हुआ पैसों का इंतजाम? कहाँ नहीं हो पाया। अरे तो पैसों की टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? क्यों, क्या हुआ? अरे वो अपनी पूजा जी है ना। कौन पूजा जी? अरे वही जिन्होंने कुछ महीने पहले ही अपना रोजगार लगाया और उसमें आज इतनी सफलता हासिल कर ली, इतनी सफलता हासिल कर ली कि हम जैसे 50-60 लोगों को रोजगार दे रही है। पता है तुझे? कहीं उनके बारे में तो नहीं बोल रहा जिनका फोटो तुमने पेपर में दिखाया था? अरे वही यार, वही पूजा जी। और वो स्कीम्स के बारे में बताएंगी? अरे क्यों नहीं बताएंगी? अरे हाँ तू चल तो सही। आप बैठ जा, बैठ जा। अरे ये पकड़ ले। हाँ पकड़ लिया? ठीक है चलो। ये दोस्ती हम नहीं। अरे पूजा जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे यूकी संजू बबलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो आपसे ही मिलने आए हैं। कुछ जानकारी चाहिए थी तो कुछ सवाल साथ लाए हैं। जानकारी पूछो पूछो, हर सवाल का जवाब मिलेगा तुम्हें यहाँ। इतने कम समय में तुमने कैसे अपना व्यवसाय लगाया? तुम्हें तुम्हारी सफलता से किसने है मिलवाया? तुम्हारी तरह हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद के हुनर से मेहनत कर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेहनत करने को तुम लोग तैयार हो तो सफलता की उड़ान भरने का यही समय है। बात तो तुम ठीक कहती हो, मगर अपने सपनों को कैसे सच करे? तुम ही कुछ मार्गदर्शन करो कि हम भी तुम्हारी तरह 50-60 लोगों को रोजगार दे सके। रुको संजू बबलू, सबसे पहले तो ये जान लो ये केवल 50 लोग नहीं, कच्चा माल लाने वाले से खरीदार के घर तक पहुंचाने वाले, रेडी वाले, ट्रक वाले, पैकिंग वाले, कुल मिलाकर कम से कम 150 लोगों का रोजगार मिलता है। अरे बाप रे बाप, 150 लोग। सुना संजू तुमने, मतलब 150 लोग तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ। मतलब हम लोग भी इतने सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं भैया। पर पूजा जी आपने ये नहीं बताया कि हम ये कैसे कर सकते हैं। अरे भाई तुम भी वही करो जो मैंने किया। क्या? एमएसएमई मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP की सहायता लो और खुद का व्यवसाय लगाओ, खुद भी आत्मनिर्भर बनो और लोगों को भी रोजगार दो। मतलब इसके तहत हम दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये होगा कैसे? अरे बाबा ये सब होगा भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से। एमएसएमई मंत्रालय, किसी को पता है यहाँ पे एमएसएमई मंत्रालय के बारे में? किसी को पता है? सिर्फ भैया को पता। नहीं पता। बाकी इसको भी पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तो सबको जानकारी हो जाए इसलिए जरा विस्तार से बताइए। अरे बाबा भारत सरकार का सूक्ष्म लघु
एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय देश के प्रत्येक जिले प्रत्येक गांव में जा जाकर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन कर रहा है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई हैं। योजनाएं? कैसी योजना है पूजा जी? उद्यमियों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के MSME मंत्रालय की मुख्य भूमिका कुछ श्रेणियों में बटी है। कैसी श्रेणियां? पहली है वित्त सुविधा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP, जिसके तहत नए उद्यमियों को ऋण पर यानी कि लोन पर सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का उद्देश्य है MSME में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना तथा वित्तीय मदद को कमजोर और वंचित वर्गों की पहुंच में लाना। दूसरा है कौशल विकास, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा MSME और नए उद्यमियों की क्षमता बढ़ाना और MSME मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों का ढांचागत विकास करना शामिल है। जैसे कि अगर कोई भी आप अपना बिजनेस लगाते हैं और उसकी मशीनरी को अगर आप ऑपरेट करना नहीं जानते तो कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट की इस श्रेणी के अंतर्गत आप उस मशीन को ऑपरेट करना सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रौद्योगिकी सक्षमता। नए एवं पुराने दोनों ही उद्यमियों के लिए ये सहायता बेहद अहम है, क्योंकि नई तकनीक के साथ उत्पादन की क्षमता एवं मात्रा दोनों ही बढ़ जाती है और ये सहायता एस्पायर, स्फूर्ति, MSE, CDP योजनाओं के माध्यम से दी जाती है। मतलब कि कौशल विकास कार्यक्रम से आप अपने कार्य में, अपनी कला में निपुण बन सकते हैं और साथ ही साथ नई तकनीक के ज्ञान से, नई मशीनरी के इस्तेमाल से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी कर सकते हैं। सीतामढ़ी का हर व्यवसायी यही चाहता है कि वो अपना व्यवसाय देश के अलावा विदेशों में बढ़ाए। ये होगा MSME मंत्रालय की चौथी श्रेणी से, जिसका नाम है मार्केटिंग का लिंकेज, जिसके जरिए विदेशों में होने वाले व्यापार मेलों, क्रेता विक्रेता बैठकों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सहायता दी जाती है। MSME की क्रय और विक्रय सहायता स्कीम इसका उद्देश्य है, यानी घरेलू बाजारों को विकसित करना और नए बाजारों में MSME की पहुंच को बढ़ाना है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय SC/ST हब स्कीम, जिसका उद्देश्य है SC/ST उद्यमिता को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ सहायक व्यवसाय परितंत्र यानी इकोसिस्टम को विकसित करना और उनकी सक्षमताओं को सुदृढ़ करना भी है। और सबसे आखिर में आता है उत्पादन प्रतिस्पर्धा यानी कि चैंपियन स्कीम। MSME को कंपटीशन के लिए समर्थ बनाने में और तो और Z प्रमाणीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी कि A to Z जानकारी देती है और MSME चैंपियन बनने में सहायता करती है। तो दोस्तों, MSME मंत्रालय का दरवाजा हर उद्यमी के लिए खुला है। आप भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाकर MSME मंत्रालय की योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं। और पूजा जी, अगर हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए होगी तो वो कहाँ से प्राप्त होगी? तो वो आप www.msme.gov.in पर जानकारी प्राप्त या आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी जानकारी के लिए आप MSME मंत्रालय या MSME मंत्रालय के नोडल ऑफिस जैसे कि KVIC, NSIC या क्वायर बोर्ड या किसी भी फील्ड ऑफिस में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, नए भारत का युवा नई उड़ान भर रहा है, अपने हुनर को पहचान आत्मनिर्भर बन रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से व्यवसायी बन रहे हैं, अपने सपनों को सच करते देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर नए नए बिजनेस खुल रहे हैं। MSME मंत्रालय के सहयोग से जिंदगी बदल रहे हैं। कौशल को पहचानना हो या हो नई तकनीक लगाना, आपके बनाए उत्पाद को या हो खरीदार तक पहुंचाना, पूंजी की सहायता हो या चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, MSME मंत्रालय के किसी भी दफ्तर जाए, NSIC, KVIC या फिर क्वायर बोर्ड। अरे आप लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि अब हम सवाल पूछने वाले हैं। सवाल पूछेंगे और जो उसका सही जवाब देगा उन्हें इनाम भी मिलेगा। तो आप लोग तैयार हैं सवाल के लिए? सवाल पूछते हैं आपसे। सवाल बड़ा आसान सा है कि ये जो हम अपने बिजनेस को यहाँ से अगर बाहर ले जाना चाहते हैं तो MSME मंत्रालय की किस श्रेणी के अंतर्गत ले जा सकते हैं? उस श्रेणी का नाम क्या है? क्या हुआ, ज्यादा भारी पूछ लिया? नहीं, PMEG है, प्रधानमंत्री